दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान गणेश के महत्व के बारे में बात करेंगे। हम उनके बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। वीडियो के दौरान आप चमत्कारिक अष्टनाम गणपति मंत्र और उसके अर्थ को समझेंगे और भगवान श्री गणेश की बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी का ज्ञान पाएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके आशीर्वाद से आज आप अपने जीवन को बदल डालें। दोस्तों, भगवान गणेश की प्रार्थना विश्व के कई देशों में होती है और आपने उनके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आप उनके वास्तविक अर्थ, उनके महत्व या उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाथी के सिर के बारे में जानते हैं? भगवान गणेश से संबंधित भक्ति साहित्य में गणेश के 32 रूपों का उल्लेख है। अधिकांश रूपों में उल्लेख है कि वे लाल रंग के हैं। गणेश के मुख में एक दांत है, उनके 4 हाथ हैं। अपने 2 हाथों में से एक में वे पाश और दूसरे में अंकुश रखते हैं। वे अपने तीसरे हाथ से एक दंत पकड़ते हैं और चौथे हाथ से वे वरदान देने की मुद्रा में हैं। अध्यात्म में 3 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। वे हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। भगवान गणेश इन 3 प्रकार के शरीरों से परे हैं। ऐसे ही 3 प्रकार के काल हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भगवान गणेश इन 3 प्रकार के काल से भी परे हैं, यानी वे भूत, वर्तमान और भविष्य से परे हैं। हमारे शरीर में मूलाधार चक्र को गणेश जी का निवास स्थान माना गया है। भगवान गणेश के पास 3 शक्तियों की प्रकृति है, यानी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इन तीनों शक्तियों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान श्री गणेश सर्वव्यापी हैं, शांत स्वभाव के हैं। वह परम बुद्धिमान हैं और सभी बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन उनके महत्व के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। भगवान गणेश के अनेक नामों में से 2 नाम विघ्नेश्वर या विघ्नहर्ता हैं, जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाले। जो कोई भी अटूट विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है, वह सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। गणेश जी की पूजा करने से स्पिरिचुअल और मटीरियल, यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समृद्धि आती है। भगवान 2 स्तरों पर आनंद प्रदान करते हैं। वो 2 स्तर हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी कि बाहरी, हमारी बॉडी से रिलेटेड, और निवृत्ति यानी कि आंतरिक, हमारे मन, हमारी बुद्धि से रिलेटेड। भगवान श्री गणेश हमें दोनों स्तरों पर आनंद देते हैं। भगवान गणेश बुद्धि या इंटेलेक्ट को दर्शाते हैं। बुद्धि हमारी रीजनिंग और जजमेंट को अफेक्ट करती है। इसको हायर माइंड या उच्च मन के रूप में जाना जाता है। भागवत तत्व में कहा गया है कि गणपति महातत्व या यूनिवर्सल विजडम के भगवान हैं। हिंदू धर्म में प्रकृति की फाइनाइट रियलिटीज हैं, जिनको तत्वों के रूप में जाना जाता है। उनमें प्राथमिक बुद्धि है। भगवान गणेश शिव और पार्वती की संतान हैं। एक प्राणी में शिव सेल्फ का प्रतीक है और पार्वती शरीर को रिप्रेजेंट करती हैं। जब पुरुष और प्रकृति एक साथ मौजूद होंगे, तभी ब्रह्मांड में बुद्धि होगी। इसी तरह जब शिव और शक्ति एक साथ मौजूद होंगे, तभी ब्रह्मांड में गणेश प्रकट होंगे। गणेश बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए शिव और पार्वती के बाद देवताओं में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। अगर हमारी बुद्धि पर अज्ञान और अटैचमेंट्स का पर्दा पड़ जाता है, तो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। इस चक्र के पार जाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। परफेक्शन या सिद्धि केवल बुद्धि के प्रयोग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसे योग और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकला जा सकता है। आइए गणेश के हाथी रूप के महत्व के बारे में बात करते हैं। भगवान गणेश के हाथी रूप का तात्पर्य यह है कि भगवान गणेश के पास हाथी जैसी बुद्धि है। वो हाथी जो बिना सोचे समझे कभी आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह गणेश तत्व विवेकपूर्ण निर्णय लेने तक आगे नहीं बढ़ते। हाथियों को असाधारण बुद्धि के लिए जाना जाता है। इनकी अपने स्वामी के प्रति अटूट भक्ति होती है। भगवान गणेश विज्ञान, सुज्ञान और प्रज्ञान से भरे हुए हैं, जो कि हाईएस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म की विजडम और इंटेलिजेंस होती है। गणेश का बड़ा पेट एक्सेप्टेंस और दया दर्शाता है। उनका उठा हुआ हाथ सुरक्षा का प्रतीक है और उनका निचला हाथ समर्पण के अनुरोध का प्रतीक है। गणेश जी का एक दांत वन पॉइंटेडनेस को सिग्निफाई करता है और यह दर्शाता है कि जीवन में हमें कोई भी लक्ष्य पाने के लिए वन पॉइंटेड फोकस रखना चाहिए और जीवन में सफल होने के लिए ये कितना जरूरी है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि हाथी स्वरूप वाले देवता गणेश एक चूहे जैसे जानवर की सवारी क्यों करते हैं। क्या यह कंट्रोवर्शियल नहीं है? यहाँ भी इसका गहरा अर्थ है। चूहा अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश अहंकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता को रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो अपने अहंकार को नियंत्रित करता है, उसके पास गणेश चेतना होती है। इसका दूसरा अर्थ ये भी है
कि चूहा इच्छा का प्रतीक है और गणेश इच्छाओं को नियंत्रित करने में हमारी मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गणेश ने सिद्धि या अपनी परम शक्ति कैसे प्राप्त की? आइए इसे जानने के लिए गणेश के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी सुनते हैं। शिव और पार्वती के दो पुत्रों ने एक बार प्रतियोगिता में भाग लिया। शिव और पार्वती ने कहा कि जो कोई भी पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसको फलस्वरूप शिव और माता पार्वती का अनुग्रह प्राप्त होगा। छोटे पुत्र कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर कार्यों को पूरा करने के लिए चले गए। गणेश पूरे समय शांति से बैठे थे। उन्होंने कार्तिकेय को अपने माता पिता के करीब आते देखा। कार्तिकेय की यात्रा लगभग अंत होने वाली थी। अचानक गणेश उठकर खड़े हुए और शिव और पार्वती के चारों ओर एक चक्कर लगाकर बैठ गए। पार्वती जी ने बताया कि कार्तिकेय को विजेता माना जाना चाहिए क्योंकि उन्हें पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने में इतनी कठिनाई हुई थी और उन्होंने ये कार्य पूरा भी किया था। अपने माता पिता की परिक्रमा करने पर और इसके महत्व के बारे में पूछे जाने पर गणेश ने उत्तर दिया, आप दोनों पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं हैं। शिव शक्ति का रूप पूरे अस्तित्व में स्पष्ट है। इस अविश्वसनीय ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का प्रयास करना एक भ्रम है। ब्रह्मांड की असली परिक्रमा आप दोनों की परिक्रमा करना है। पार्वती माता ने खुश होकर गणेश को विजयी घोषित किया। फलस्वरूप गणेश जी उस दिन से गणों के स्वामी बनकर गणपति हो गए। गणेश हमारे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। भौतिक संसार में हमें बुद्धिमानी से कार्य करने और धर्म, अर्थ और काम या सांसारिक सुख के 3 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनकी सहायता की आवश्यकता है। मोक्ष के चौथे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अहंकार, मोह और भ्रम की अशुद्धियों को दूर करने में उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। भगवान गणेश के जन्म की कथा भी अद्भुत है। एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने निवास पर स्नान के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने अपने पति शिव जी के बैल नंदी को दरवाजे की रक्षा करने और किसी को भी प्रवेश करने से रोकने के लिए भेजा। नंदी ने पार्वती के निर्देशों को पूरा करने का वचन दिया, लेकिन चूंकि नंदी शिव के प्रति सबसे पहले और सबसे अधिक समर्पित थे, इसलिए जब शिव घर पहुंचे और प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें शिव को अंदर जाने देना पड़ा। पार्वती इस बात से नाराज थीं कि उनके पास एक समर्पित साथी की कमी थी, जैसा कि नंदी शिव के प्रति समर्पित थे। फिर उन्होंने अपने शरीर से धोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी को फिर से जीवंत करके और उसे अपना समर्पित पुत्र होने का दावा करके गणेश बनाया। अगली बार जब पार्वती स्नान करना चाहती थी तो उन्होंने गणेश को प्रवेश द्वार पर खड़े होकर रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। जब शिव घर लौटे उन्हें यह बताया गया कि वे अंदर नहीं जा सकते। शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश को मारने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन वे सभी असफल रहे। गणेश की शक्ति के आगे कोई टिक न सका। जैसे ही शिव ने इस अनोखे लड़के को देखा, उन्होंने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। क्रोध में उन्होंने गणेश के सिर को काट दिया। इसने पार्वती को इतना क्रोधित और नाराज किया कि उन्होंने पूरी सृष्टि को खत्म करने का निर्णय लिया। सृष्टिकर्ता होने के नाते भगवान ब्रह्मा को स्वाभाविक रूप से इस पर आपत्ति थी और उन्होंने मां पार्वती से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। पार्वती जी मानी, लेकिन केवल अगर उनकी 2 शर्तें पूरी हों। पहली कि गणेश को वापस जीवित किया जाए और दूसरी कि वह हमेशा के लिए अन्य सभी देवताओं से पहले पूजे जाएं। शिव इस समय तक शांत हो गए थे और अपनी गलती को महसूस करते हुए पार्वती जी की शर्तों पर सहमत हुए। उन्होंने ब्रह्मा को इस आदेश के साथ भेजा कि वह एक ऐसे पहले प्राणी का सिर ले आएं जिसका सिर उत्तर की ओर हो। ब्रह्मा जी जल्द ही एक शक्तिशाली हाथी के सिर के साथ लौट आए, जिसे शिव ने गणेश के शरीर पर रखा। उसमें नया जीवन फूंकते हुए उन्होंने गणेश को अपना पुत्र भी घोषित किया और उन्हें देवताओं में सबसे प्रमुख और सभी गणों के नेता गणपति का दर्जा दिया। आइए इस कहानी के अर्थ की गहराई में उतरते हैं। शिव सर्वोच्च शिक्षक हैं। जब भगवान आते हैं तो गणेश रूपी जीव अहंकार के बादल से घिरा हुआ उसे पहचान नहीं पाता है। इसलिए हमारे अहंकार का सिर काट देना भगवान या गुरु का कर्तव्य है। हालांकि यह अहंकार इतना शक्तिशाली है कि पहले गुरु के निर्देश काम नहीं कर सकते, क्योंकि शिव की सेनाएं गणेश को वश करने में विफल रहीं। इसके लिए अक्सर एक कठिन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, लेकिन अंततः दयालु स्वामी अपनी बुद्धि में एक रास्ता खोजते हैं और जीव को मुक्त कर देते हैं। बुद्धि के देवता गणपति
प्रकृति के कक्ष के प्रवेश द्वार की रखवाली करते हैं। शिव, जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी सहमति, उपस्थिति और भागीदारी के बिना पार्वती के साथ बातचीत नहीं कर सकते। केवल बुद्धि, जो जोड़ने वाला धागा है, आत्मा को शरीर के साथ संवाद करने की अनुमति दे सकती है। केवल प्रकृति में ही बुद्धि प्रकट होती है। फलस्वरूप पार्वती ने गणपति की रचना की। उन्होंने अपने द्वारा एकत्र की गई आपूर्ति का उपयोग करके उसे बनाया। नतीजतन गणेश के जन्म के आसपास का मिथक उन्हें पार्वती की अनूठी रचना के रूप में चित्रित करता है। गणेश हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं, हमारे हर कार्य में सफलता सुनिश्चित करते हैं। वह सिद्धि और बुद्धि से भी जुड़े हुए हैं। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक क्षमता। बुद्धि हमें ज्ञान प्रदान करके अज्ञान के अंधकार को मिटाकर वस्तुओं और द्वैत की पहचान करने में सहायता करती है। सिद्धि बुद्धि के अधीन है, इसलिए गणेश इन दोनों से उचित रूप से जुड़े हुए हैं। गणेश हमारे डर और आत्मसंदेह को दूर करने में मदद करते हैं। वह आपके सच्चे साथी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह हम सब के बुरे गुणों को दूर करेंगे, अच्छे गुणों को बढ़ाएंगे और आपको शांति प्रदान करेंगे। वह आपके मन से अज्ञान को दूर करेंगे, आपको ज्ञान से प्रकाशित करेंगे और आपके जीवन को आनंदमय बना देंगे, आपके हृदय को बदल देंगे। यही है गणेश की दिव्य शक्ति। और अब मैं आपको गणपति अथर्व शीर्षम में से भगवान गणेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र और उसका अर्थ बताऊंगा। इस मंत्र को अष्टनाम गणपति मंत्र कहा जाता है। दोस्तों, आंखें बंद करके भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इस मंत्र को सुने और भगवान श्री गणेश का अनुग्रह और ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। आइए शुरू करते हैं। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ है, मैं सभी मनुष्यों के स्वामी श्री गणेश को नमन करता हूँ। मैं गणों के स्वामी श्री गणेश को नमन करता हूँ। मैं सभी प्रमथों के स्वामी श्री गणेश को नमन करता हूँ। मैं लंबोदर श्री गणेश, जिनका पेट बड़ा है, को नमन करता हूँ। विघ्नों का नाश करने वाले प्रभु श्री गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन गणेश को नमन करता हूँ जो शिव के पुत्र हैं। मैं एक दंत वाले भगवान श्री गणेश को नमन करता हूँ। मैं उन भगवान श्री गणेश को नमन करता हूँ जो परोपकार के अवतार हैं। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो भगवान गणेश की अपार ग्रेस और ब्लेसिंग्स आप सभी पर हैं और सदा ही बनी रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।